तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एलटी केबल फील्ड के बारे में, जो फील्ड से होते हुए आईसीआर के पास आती है और आईसीआर के नीचे से ट्रे के ऊपर से एलटी पैनल में जाती है, जो फील्ड के इन्वर्टर से आती है, स्ट्रिंग इन्वर्टर से आकर आईसीआर में एलटी पैनल के अंदर जाती है। तो इसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होगा, जो भी लड़का सोलर में जाने के लिए उसका मन है सोलर में जाने का, तो इन सब सवालों का उसे उत्तर मालूम होना चाहिए। क्योंकि सोलर में इंटरव्यू के दौरान जब भी आप जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलटी केबल फील्ड से आती है तो कौन से पाइप से होके आती है, कितनी टर्न्स की खुदाई होती है और कैसे आईसीआर ट्रे से होते हुए आईसीआर पे एलटी पैनल के अंदर जाती है। तो यही आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं आपको। ये आपको जो दिख रही है ट्रे बनी हुई लोहे की एंगल की ट्रे, उनके ऊपर से एलटी केबल जो ऊपर की ओर जा रही है वो एलटी पैनल में ही जा रही है। तो इसी तरह फील्ड से ये होम पाइप आए हुए हैं। होम पाइप ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं, जो केबल पाइप के अंदर से आ रही है, एसडीबी पाइप बोलते हैं इनको, और इनकी ट्रंस की खुदाई करके आईसीआर के पास लाया जाता है। तो इनकी ट्रंस की खुदाई होती है 600 इंटू 1200 की होती है, और इनको ट्रंस में एसडीबी पाइप में डाल के, ट्रंस में डाल के उनके ऊपर सैंड आती है। सैंड, रेती बोल दो, बालू बोल दो, कुछ भी बोल दो, और ये वो 75 mm सैंड आती है। और उनके बाद ब्रिक आती है, ब्रिक लेइंग ईंटें बिछाई जाती है। उनके बाद ब्रिक लेइंग होने के बाद में उनके ऊपर क्वेश्चन टैप आती है, और क्वेश्चन टैप डाल के उसके बाद बैक फिलिंग करवाई जाती है ट्रंस की। तो ऐसे करके ये एलटी केबल आती है आईसीआर के पास, और आईसीआर के पास आने के बाद आईसीआर के नीचे से जो लोहे की एंगल की जो ट्रे बनी होती है वो उनके ऊपर से एलटी पैनल के अंदर जाती है केबल। तो ये जो दोस्तों आप ट्रे देख रहे हो, ये सेकंड यानी 2 लेयर की बनी होती है। तो एक तो एलटी केबल फर्स्ट लेयर के ऊपर से जाती है, और बाकी जो केबलें होती हैं वो सेकंड लेयर के ऊपर से जाती है। तो इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं फील्ड से, स्ट्रक्चर के नीचे से फील्ड से केबलें आ रही है एलटी केबल, और जो आपको बताया था होम पाइप एसडीबी पाइप के अंदर से होते हुए आईसीआर के पास, वहाँ पे आईसीआर के पास निकलती है। तो इसी तरह आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि एलटी केबल फील्ड से कैसे आती है और कौन सा पाइप लगा होता है, कितनी टर्न्स होती है। और अब आपको हम बताएंगे मैसेंजर वायर के बारे में। तो ये जो हैंगिंग हो रखा है वायर, एलटी केबल किस पे हैंगिंग हो रखी है? मैसेंजर वायर पे हैंगिंग। ये जो मैसेंजर वायर दिख रहा है आपको, और हैंगर भी दिख रहा है आपको, तो इस नई मैसेंजर वायर से हैंगिंग हो रखी है एलटी केबल, जो फील्ड से आ रही है इन्वर्टर से और फिर जा रही है आईसीआर के अंदर। तो आप देख लीजिए अच्छे से, ये सी पोल लगा हुआ है, सी पोल पे मैसेंजर वायर लगा हुआ है, और मैसेंजर वायर पे हैंग हुई है अपनी एलटी केबल। और ये मैसेंजर वायर जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है कि मैसेंजर वायर कितने कोर का होता है, तो ये 7 कोर का होता है। तो ये जो सी पोल के पास पड़े हैं ऑरेंज कलर के, जो रेड कलर के हैंगर, इनको हैंगर बोलते हैं। तो ये केबल हैंग हो रखी है पूरे फील्ड में, ऐसा ही हैंग हो रखी है। तो ऊंचाई का फ़र्क है, कहीं पे 1 फीट का, कहीं पे 2 फीट का। तो इसी तरह केबल हैंगिंग हो रखी है। ये देखो हैंगर आपको नज़दीक से दिख रहा है, और ये मैसेंजर वायर है, और ये 2 एलटी केबल इसमें हैंग हो रखी है। तो फील्ड में आप देखोगे तो कहीं भी
कहीं ज़्यादा है, कहीं 2 LT केबल है, कहीं 3 है, कहीं 5 भी मिलेगी आपको। तो हैंगर बड़ा होगा इसमें। यही मोटिव है आज का इस वीडियो में आपको कि मैसेंजर वायर हैंगिंग कैसे होता है और किस पर होता है, और फील्ड से केबल जो आती है वो ICR के अंदर कैसे घुसती है और LT पैनल के अंदर कैसे जाती है। तो ये है अपना मैसेंजर वायर जो सी पोल पे कनेक्ट हुआ है और इसके ऊपर अपना वायर LT केबल हैंग हुआ है। तो इसी तरह फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे, तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा LT केबल